इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचएवी इंटर कॉलेज देवबंद के पूर्व प्रधानाचार्य जी, जो इस समय कोर्ट द्वार में है। और जैसा कि आज हम लगातार देवबंद में हमने कवरेज किया है, लोगों से मुलाकात की है। एचएवी इंटर कॉलेज एक ऐसा इंटर कॉलेज है जो 1898 में इस्टेब्लिश हुआ और आज 2025 है। और 1989 में अपॉइंटमेंट हुआ एज ए प्रिंसिपल, और 2013 तक उन्होंने सेवा दी है। और उन शख्सियत से आज हम अपने दर्शकों को रूबरू कराने जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की जबान से सुनने की कोशिश करते हैं। वेलकम सर, अल्टीमेट ओपिनियन को टाइम अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अपने बारे में बताइए। मेरा जो है शिक्षा सेवा आयोग से चयन हुआ था इलाहाबाद से, और जब मैं इस विद्यालय में आया तो उस समय विद्यालय में कुछ उथल पुथल थी, आपसी गतिरोध था अध्यापकों में, सीनियरिटी में, और प्रधानाचार्य के विषय में कुछ विवाद था। तो मैं जब आया तो ऐसी स्थिति थी कि जो बेचारे और लोग भी देखने वाले थे, कहे गुरुजी आपको कॉलेज खराब मिल गया है। माने उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके बस का नहीं है, लेकिन मुझे संघर्ष करना पड़ा, और प्रयत्न करते 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 छात्रों ने, अभिभावकों ने, क्षेत्रीय जनता ने मुझे जो है सहयोग करा, और विद्यालय में कौन से सन में सर, कौन से सन में डॉक्टर लोकेश्वर त्यागी जी कौन से सन में अपॉइंट हुए थे एचएवी इंटर कॉलेज में सर? 3 जनवरी 89, 89, 3 जनवरी, 89 को 3 सीधे जनवरी। प्रिंसिपल की पोस्ट पे हुए हाँ थे सर, या एज अ हाँ, टीचर हुए थे? ना ना ना, सीधे प्रिंसिपल शिक्षा सेवा आयोग से हुआ था ना, मैं सीधा डायरेक्ट प्रिंसिपल हुआ था मैं। जी, तो जैसे देवबंद का माहौल बताइए, उस समय क्या हुआ करता था जब 89 में आप वहां पर पहुंचे? देवबंद का माहौल तो एक सामान्य था, लेकिन विद्यालय में विवाद होने के कारण क्षेत्रीय जनता भी थोड़ी बहुत उसे विवादों से उनसे संपर्क बनाए रखती थी, और कॉलेज की स्थिति कम से कम बहुत अच्छी नहीं थी। आपस में विवाद बहुत था, छात्र भी ऐसे ही थे, अध्यापकों में आपस में विवाद था, 2 पार्टियों में बटा हुआ था। प्रबंध समिति कोशिश तो कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ये स्थिति थी उस समय। तो इस स्थिति से कैसे आपने उनको, उस चैलेंज को फेस किया, किस तरह से सामना किया है, और स्थिति सुधारने में किस तरह का योगदान लोगों ने दिया, वहां की जनता ने दिया और कमेटी ने दिया है? मैं सबसे पहले जब आया तो मैं प्रार्थना में पहले जब उपस्थित हुआ तो लड़कों ने जोर से हा हू करा, बहुत हल्ला करा। तो जब वो चुप हो गया, मैंने कहा शांत हो जाओ, अब मुझे कहने दो। मैंने कहा बेटा मैं चिड़िया नहीं हूं कि आप हा उल्ला करें और मैं भाग जाऊंगा। मैं अध्यापक रहा हूं, और मैंने सारे जीवन भर ये काम किया है। इस बात को तुम्हारी कोई परेशानी है, तुम अपनी परेशानी बताना, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूं, और न मैं तुम्हारी बात से मैं इस प्रकार का डरने वाला हूं। तुम बिना बात जब मुझे जानते हैं। जो छात्र हा उल्ला करते थे, उन छात्रों के पीछे कोई साजिश करने वाले लोग हाँ थे शायद। हाँ, जो सीनियर अध्यापक थे ना यहाँ, सीनियर अध्यापक थे, उनका नाम मैं नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें 2 पार्टी बटी, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ ये आदमी आए। ये तो पक्का था, ये पक्का था कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ ज्वाइन करें। जी। तो तो सर, जैसे आपका धीरे धीरे डेडिकेशन और समर्पण भाव बनता चला गया, तो किस तरह से लोग आपके होते गए? क्योंकि हमने देवबंद और क्षेत्र में घूम के देखा है, काफी बच्चों के इंटरव्यूज भी किए जी। हैं। आज भी आपका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, बदस्तूर जारी है। वो प्रभाव जो इतना आपने बनाया है, उसकी कोई स्पेशल कोई एग्जाम्पल दे के बताइए सर हमें। अब ये है, बच्चों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने जो अवांछित तत्व थे, खराब वैसे लड़के थे, उनको कहा, मैंने कहा देखो इस प्रकार घपलेबाजी मैं नहीं सहन करूंगा। और मैंने उन लड़कों का सीधे मुकाबला किया, और कई लड़कों को हथियार सहित भी मैंने पकड़ा, जिनके पास चाकू थे, जिनके पास तमंचे थे, ऐसे लड़कों को मैंने पकड़ लिया, और पकड़ करके उनको। उस समय लड़के कितनी एज के हुआ करते थे 10th और 12th क्लास में? लगभग ऐसे 17-18 के लगभग थे बच्चे, इंटर के ज्यादा। और
जब माहौल खराब होता है तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी उसी ढंग में जाने लगते हैं। तो उन्हें पता नहीं था कि हमें क्या करना है। फिर मैंने बच्चों को समझाया, मैंने कहा भाई एक बात है, वो बहुत से कहने लगे गुरुजी हम आपके साथ हैं। मैंने कहा भाई यहाँ युद्ध तो नहीं हो रहा, कोई झगड़ा लड़ाई युद्ध थोड़ी हो रहा है कि जो आप कर मेरे साथ, आप अपने साथ रहो, आपका काम पढ़ना है, हमारा काम पढ़ाना है, हम अनुशासन स्थापित करेंगे, यहाँ किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी का सोच मत लेना, ये पक्का सोच लेना। मैंने कहा मैं हटने वाला। हाँ जी। साढ़े 24.5 वर्षों में आपने कितनी छुट्टियां ली हैं और कितनी अटेंड किया है स्कूल को, कॉलेज को? शुरू 13 साल में मेरे पहले 13 सीएल थी, एक साल में 14 सीएल मिलती है। मेरे के शुरू 13 साल में मेरी 13 सीएल थी, और इसके बाद भी मैंने 5-10 बोलिए करीबन 23-24 हो गए कुल पूरी सर्विस में सीएल, और एमएल मिलते हैं, एमएल भी मैंने नहीं लिया। और मैं जानता था कि अध्यापकों को तो बहुत छुट्टियां मिलती है, उनको उनका छुट्टी मिलने का कोई छुट्टी की जरूरत ही नहीं, परिवार मेरा साथ था, मुझे और कोई काम ना था, मुझे विद्यालय की सेवा करना था। विद्यालय मेरे पास एक चुनौती थी कि इस विद्यालय को मैंने ठीक करना है। अच्छे विद्यालय को तो कोई भी चला सकता है। और एक संयोग की बात है, मैं इससे पहले श्री हंस इंटर कॉलेज मुरादनगर था गाजियाबाद में, जिस समय मैंने वहां ज्वाइन करा, मैं अध्यापक के रूप में था, उसकी स्थिति भी बहुत खराब थी, माने लड़कों की उपस्थिति भी ढंग से नहीं थी। और धीरे 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 प्रयास करते, वहां प्रधानाचार्य और थे हमारे, लेकिन मेरा अपना जो स्वभाव था उस स्वभाव के अनुसार मैंने वहां जो गुंडागर्दी इत्यादि है उनको समाप्त करने में पूरा सहयोग करा। और मुझे लोग दूर दूर तक जानते थे, मुझे लोग दूर दूर तक जानते थे लेकिन मुझे जी। आज के समय में सर, जो आज के प्रधान, इतना डेडिकेशन कम क्यों हुआ है? ये असल में ये होता है, एक तो कुछ जन्मजात प्रवृत्ति होती है, अपनी अपनी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कोई आदमी कहता है नौकरी, मैंने कहा नौकरी नहीं, नौकरी नौकरी की जगह में है, लेकिन मैं विद्यालय के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैंने कहा भगवान जी आपने मुझे, भले इस लायक मैं नहीं था, मुझे आपने ये पद दिया, आप मुझे इसके लिए कार्य करके दिखाना है। और आपको बताऊं, जो लोग पहले कहते थे, बाद में उसमें यहाँ नगर पालिका के बड़े बाबू भी थे, कहने का प्रोफेसर साहब भूलना नहीं, मैं आपको बताऊं, जब आप आए थे मैंने कहा यह आदमी 2 दिन में भाग लेगा, लेकिन आपने वो काम करके दिखाया कि जिसकी आशा जनता को कतई नहीं थी, और आपने ऐसा कर दिया कि माने जब कोई बाहर से व्यक्ति आता था मिलने तो कहता था गुरुजी छुट्टी हो रही क्या? मैंने कहा नहीं, कॉलेज चल रहा। बालक तो कोई दिख नहीं रहा। मैंने कहा बालक पढ़ रहे हैं। आपको मैं मैदान में एक बच्चा नहीं दिखाई देता था। अब आप सोच लो इस बात को कि मैदान कहते हैं गुरुजी छुट्टी है, मैंने कहा छुट्टी नहीं, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, मैंने कहा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये इतना अनुशासन था। कोई व्यक्ति मिलने आता था, कहता था भाई गुरुजी मिलना है लड़के से। मैं कहा लड़के का नाम बताओ, कक्षा बताओ। फिर मैं लड़के को बुलाता था और मैंने कहा भाई आप चुप रहना। मैं कहता बेटे ये कौन है? कि ये मेरे ताऊ हैं, मेरे पिताजी जो हैं, इनका नाम क्या है? उनका नाम पूछ लेता था। मुझे ये डर था ना कि किसी बच्चे का अपहरण ना कर ले कोई। जिस समय वो बच्चा उस आदमी का नाम पूछ लेता, बता देता था, उसके बाद वो बन जाता था। तो बिल्कुल उसमें अपने जहां तक सतर्कता। और लड़कियां, सबसे पहले मैं ऐसा करता था, लड़कियों की 1 घंटी बजाता था पहले, करीबन 500 लड़कियां हुई बाद में, तो घंटी बजाता था। सब लड़कियां गेट, हमारा बहुत बड़ा मैदान है आपने देखा होगा, जब लड़कियां गेट से बाहर चली जाएंगी, इसके पश्चात ही दूसरी घंटी बजेगी, तब लड़के बाहर निकलेंगे। और लड़कियों को तो मैंने कहा बेटे कॉलेज से घर तक जाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने लड़कों को प्रार्थना में साथ कहा, मैं कहा डरने की कोई, घर यहां से और घर तक सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, गुंडागर्दी कोई नहीं कर सकता। और अध्यापकों ने सहयोग करा, बल्कि छात्रों ने बहुत सहयोग करा। और जो लोग पहले बुराई भी करते थे, तो लोगों ने आपस में ये चर्चा करी है कि भाई नहीं प्रिंसिपल तो सही है। अध्यापकों को मैं छीटाकशी करने लगे थे, और धीरे धीरे अध्यापकों ने सब इन्हें बड़ा सहयोग करा, और सहयोग करके भाई विद्यालय अच्छा चल गया। आपको बताऊं कि यहाँ से
देवबंद के जो विद्यार्थी हैं वो भायला इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते थे गांव में, कस्बे से छोड़ करके। और हाँ, देवबंद से भायला इंटर कॉलेज में जाते थे। अच्छा चल रहा था वो कॉलेज। क्यों? क्योंकि यहाँ की कॉलेज की व्यवस्था खत्म थी, इसीलिए तो यहाँ से गांव में जाते थे। और धीरे अच्छा धीरे सर, जब जैसे जैसे आपने यहाँ पर मेहनत की है, जो आपका समर्पण है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन, जो हमने लगातार घूम के देखा है, जो विजुअल्स पे भी आप लोग देख रहे बस ये है, अध्यापक हमारे बहुत अच्छे हैं। आगे भी जो प्रिंसिपल हैं इत्यादि हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, अभी सतीश चंद्र शर्मा रहे इत्यादि रहे हो रहे हैं, और कौशिक साहब हो रहे हैं, और अब जो है हेम सिंह जो हैं ये भी अच्छे अध्यापक है। हमारे समय में इनकी नियुक्ति हुई है, इंग्लिश के लेक्चरर थे ये, और बहुत अच्छे अध्यापक हैं। और भी बहुत बाद में अध्यापक आए, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं जो विद्यालय में जिन्होंने पठन पाठन में बहुत अच्छा काम किया। सर, जो देवबंद का क्षेत्र आपको सुन रहा है, पूरा देवबंद और आसपास के लोग आपको सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे सभी, तो सभी के लिए विशेष संदेश क्या है सर का आपका? उनके लिए यह है कि आप लोगों का जो सहयोग है उसके आधार पर ही मैंने विद्यालय में जो कुछ अच्छा कर सका वो आपका सहयोग था, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं पूरी क्षेत्रीय जनता का, देवबंद क्षेत्रीय जनता का, सभी का, बच्चों का मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे जो सफलता जो कुछ भी मिल सकी है उसमें क्षेत्रीय जनता का बहुत सहयोग था इसमें। सर, आप जिला पौड़ी के कोट द्वार में बैठे हुए हैं और आज भी लगता है कि एचएवी की यादें आपके मन में बसी हुई हैं, तो आप कैसे बताएंगे उन यादों को? मैं आपको बताऊं कि मुझे स्वप्न भी अब तक कभी कभी आते हैं कि मैं प्रिंसिपल हूं और मेरे पास एक कोई समस्या आई हुई है, उसका समाधान करूंगा। और कुछ लोग तो कुछ दिन पहले तक मुझे फोन करते गए, प्रिंसिपल साहब ये, मैंने कहा भाई मैं तो रिटायर हो गया हूं, अब वो बात ये यहाँ नहीं है। कुछ लोग शुरू शुरू में कहने का, गुरु जी एक बात बताओ, 1 साल और नहीं रुक सकते? मैंने कहा क्यों? क्या गुरु जी हमारी लड़की जो है 11वीं में पढ़ रही है, ये 12वीं कर लेती, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा मुझसे भी अच्छे अध्यापक मिलेंगे, मुझसे भी अच्छे प्रिंसिपल मिलेंगे, इसकी चिंता मत करो, एक लीग बन गई है। शुरू में जरूर बहुत बिकट थी, शुरू में तो ये समय, बाद में तो गेट के आगे जो सड़क थी वहां भी मैं गुंडों को नहीं घूमने होने कर देता। एक बार एक सज्जन वहां 2-4 लफंगे लोग जो हैं गेट के आगे मिले मेरे को, मैंने उनको धमकाया, उनको करा सही। इसके बाद वो आए उनके अभिभावक, तो कहने लगे कि भाई आप ये तो सड़क में थे होते। मैंने कहा एक बात सुन लो, तुम्हारे घर के आगे कोई गुंडा घूमेगा तो तुम इंतजार करोगे जब जब भीतर आएगा तब कहूंगा? गेट के आगे गुंडे अगर दिखाई देंगे मैं इसी प्रकार व्यवहार करूंगा, ये मैंने पक्का कह सर, दिया। जैसे कि आपकी एक पर्सनालिटी हुआ करती थी, लुंगी और कुर्ता आप पहनते थे व्हाइट कलर का, तो वो एक पहचान आज भी जिंदा है। तो ये आज तक जितने भी प्रिंसिपल है वो लुंगी और कुर्ता में दिखाई नहीं दिए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी सर? ये असल में शुरू से ही हम शुरू से अध्ययन कर रहे थे, तभी से ये चल रहा था मुझे। और मैंने कहा ये धोती और कुर्ता तो जो है मुलायम सिंह जी पहनते थे, अटल बिहारी वाजपेयी पहनते थे, बड़े बड़े जो नेता वो पहनते थे। अब धीरे धीरे जो है परिवर्तन हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता में जा रहे हैं लोग, और अपनी अपनी पहनाव है, इससे मेरी पहचान थी जी। कमल देवबंदी के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने आपको एक मैगजीन में पब्लिश किया था? उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, वो हमारे बहुत निकटतम व्यक्तियों में थे, और अपना मेरा परिचय लेके पत्रिका छप गई, पत्रिका जब छप गई तो मेरे पास दिया है उसे, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और देवबंद की कई संस्थाएं थी जिन्होंने मुझको पुरस्कृत किया। एक अंसार भी था, अंसार एक वो है, उन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया, और मैंने कहा भाई देखो मुझे बड़ी खुशी है, जहां लोग पढ़े लिखे हों वहां अगर काम करते, लेकिन जहां शिक्षा का क्षेत्र बहुत सीमित है वहां आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आदमी पहले पहुंचता है विचारों से, चंद्रमा में आदमी विचारों से पहुंचा, और जब विचारों से पहुंचा तो धीरे धीरे वो आदमी जो है उसी रूप में आगे विकास करता है। और डॉक्टर लोकेश्वर दत्त कुलाश्री जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो पौड़ी जिले के तहसील कोटद्वार में पड़ता है, और आज वहीं पर एचएवी इंटर कॉलेज की यादों के साथ जिंदा है। लेकिन बड़ी अहम बात है जो इंटरव्यू के जरिए आपने यहाँ पर देखा है,
उनकी यादों में, उनकी सांसों में, उनकी बातों में, उनकी सोच में आज भी एचएवी इंटर कॉलेज और देवबंद बसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 24.5 वर्ष गुजारे हैं पूरे समर्पण भाव के साथ, डेडिकेशन के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ। और इस तरह के जो महानुभव जो प्रधानाचार्य जी हैं, इसमें शिक्षा करने के लिए, शिक्षा को बेहतर तरीके से सभी वर्गों में पहुंचाने के लिए वास्तव में वो बात काबिले तारीफ है। और एचएवी इंटर कॉलेज में हमने आज विजिट किया है, वहां पर अब माहौल थे, लेकिन उस माहौल का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं डॉक्टर लोकेश्वर दत्त कुलाश्री के द्वारा दिया गया वो माहौल है। नहीं, चलते चलते सर कुछ कहना चाहेंगे बिल्कुल बस लास्ट में? मेरी भावना यही है कि विद्यालय बहुत अच्छे योग्य अध्यापक है, विद्यालय को बहुत अच्छी तरह से चलाएं। समाज सेवा का इससे बढ़िया मंच मिल नहीं सकता है। अगर आप विद्यालय को बढ़िया चलाएंगे, समाज में नाम भी होगा, समाज का भला भी होगा। हमारी शुभकामना है कि आप अपने हृदय से अपने कर्तव्य का पालन करें और क्षेत्रीय जनता का बहुत मैं बहुत आभार धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया अल्टीमेट ओपिनियन को समय देने के लिए। और बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। और देवबंद क्षेत्र के लोगों तक आपका ये पैगाम पहुंचा है, और देवबंद क्षेत्र के लोगों से गुजारिश है कि जो प्रधानाचार्य जी डॉक्टर लोकेश्वर दत्त कुलाश्री जी के बारे में उनकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर